एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। उसे लगता था कि जीवन में असंतोष और दुख का एक बड़ा कारण है। वह खुशी की तलाश में हमेशा दौड़ता रहता था। अर्जुन की आंखों में हमेशा एक चिंता थी। वह सोचता था कि अगर उसके पास अधिक पैसे होते तो उसकी जिंदगी कितनी सुखद होती। वह अपने आस-पास के लोगों को देखता जो खुश थे और सोचता कि क्या वह भी कभी ऐसा महसूस कर पाएगा। एक दिन उसने गांव के सबसे धनी व्यक्ति रामलाल से मिलने का निश्चय किया। रामलाल की संपत्ति और सुख को देखकर अर्जुन ने उससे पूछा। आप इतनी खुश कैसे रहते हैं? क्या आपके पास कोई विशेष रहस्य है? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की संतोष में है। इस उत्तर ने अर्जुन को सोच में डाल दिया, लेकिन वह अब भी असंतुष्ट था। गांव में एक दिन एक साधु आए। वे सरल कपड़े पहने थे और उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने गांव में ध्यान और साधना की बात फैलाना शुरू किया। अर्जुन ने साधु के प्रति अपनी जिज्ञासा बढ़ती हुई महसूस की और उनसे मिलने गया। साधु ने उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तो तुम समझ पाओगे कि खुशी और शांति तुम्हारे भीतर ही है। अर्जुन ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और साधना शुरू करने का निर्णय लिया। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में अनगिनत विचार घूमते रहे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह अपनी चिंताओं को पहचानने लगा और ध्यान की गहराई में उतरने लगा। साधना के कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने अपने भीतर एक अजीब सी शांति का अनुभव किया। उसने देखा कि उसके दुहक का कारण उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं थीं। जब अर्जुन ने अपनी साधना में गहराई हासिल की, तो वह गांव लौटा। उसने देखा कि उसके गांव में लोग अपनी समस्याओं और चिंताओं Oh से my God. परेशान थे। अर्जुन ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया और ध्यान का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोग उसके साथ साधना करने लगे। उन्होंने एक ध्यान केंद्र स्थापित किया, जहां सभी लोग मिलकर ध्यान करते थे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से रहने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था। सभी लोग चिंतित थे कि अगर पानी नहीं मिला तो फसलें मुरझा जाएंगी। गांव के लोग चिंतित होकर अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन ने सभी को एकत्रित किया और कहा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। उन्होंने सभी को ध्यान करने का सुझाव दिया ताकि वे शांत मन से एक योजना बना सकें। गांव के लोग ध्यान में लगे और उन्होंने तालाब के पास जाकर ध्यान किया। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति ने सुझाव दिया, हमें पानी की बर्बादी रोकने के लिए तालाब की मरम्मत करनी चाहिए। सभी ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने तालाब की सफाई की और नदियों से पानी लाने की योजना बनाई। धीरे धीरे तालाब में फिर से पानी भरने लगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इस घटना ने अर्जुन को यह सिखाया कि वास्तविक शक्ति हमारी एकता में है। साधना और ध्यान के माध्यम से उन्होंने न केवल अपनी आंतरिक शांति पाई, बल्कि गांव के लोगों को भी एकजुट किया। गांव की समस्या का समाधान करते समय अर्जुन ने समझा कि खुशी केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि एकता, प्रेम और समझ से आती है। उन्होंने गांव के बच्चों को भी ये शिक्षाएं सिखाने का निश्चय किया। अर्जुन ने गांव में बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली, जहां वह बुद्ध की शिक्षाएं और ध्यान की तकनीकें सिखाने लगा। बच्चों ने ध्यान करना सीखा और धीरे धीरे गांव में एक नई जागरूकता का संचार हुआ। गांव के लोग अब संतोषी और खुशहाल थे। उन्होंने अपने जीवन को सरलता से जीना सीखा। अर्जुन की शिक्षाएं अब गांव की पहचान बन गई थीं। कई वर्षों बाद अर्जुन एक वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति और संतोष था। उसने देखा कि उसका गांव अब खुशहाल और एकजुट था। अर्जुन ने समझा कि असली खुशी और शांति दूसरों की सेवा करने में है। इस प्रकार अर्जुन की यात्रा एक साधारण किसान से एक प्रेरक शिक्षक बनने की कहानी बन गई।
उसने अपनी जिंदगी की खोज में यह सीखा कि शांति और खुशी केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराई में छिपी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम एक खुशहाल और संतोषी जीवन जी सकते हैं। शांति की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें खुद को और दूसरों को समझने में मदद करती है। उम्मीद है ये कहानी आपको शांति और सुकून प्रदान करेगी। इसी प्रकार आप सभी से सहयोग की आशा करते हुए अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करने का कष्ट करें। धन्यवाद। और अधिक वीडियोस पाने के लिए कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।